फ्रेंड्स, हम कर रहे थे चैप्टर 6 ऑफ क्लास 9th क्लास में। इसमें क्या था हमने लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या किया था, लीनियर पेयर में लीनियर पेयर एक प्रॉपर्टी थी, जिससे क्या किया था हमने 6.1 क्या की थी, सोल्व की थी। अब देखो, अब लीनियर पेयर कर लिया कि लीनियर पेयर क्या होता था कि अगर एक लाइन के ऊपर कोई लाइन स्टैंड करती है तो उनके सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो वो क्या लीनियर पेयर बन जाते हैं। अब होता है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अब पैरेलल लाइंस आपको पता है कौन सी होती हैं, जो आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, चलो एक बार ट्रांसवर्सल देखते हैं। दो लाइन है कोई भी, वो जरूरी नहीं है वो क्या हो कि पैरेलल ही हो, कोई भी लाइन है और उनको एक लाइन काटती है एल, तो ये क्या कौन सी होगी, जो लाइन काटती है वो ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ठीक है, अगर एक लाइन काटती है ना तो कितने एंगल बनेंगे, 8 एंगल बनेंगे। कैसे, इस लाइन पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 एंगल है ना, ये एंगल के बेस पे हम कुछ सम सोल्व करेंगे। इनकी खुद की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। कुछ एंगल्स इनमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कुछ क्या होते हैं कि पेयर ऑफ एंगल है कोई, उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, और आपको पता है कि इन चारों का तो 360 है ही, क्योंकि एक पॉइंट पे बने हुए हैं। अब देखो, फर्स्ट आता है कोरोस्पोंडिंग एंगल। अब कोरोस्पोंडिंग एंगल कौन से होते हैं, जो कोरोस्पोंड होते हैं, मीन्स सेम सेम से दिखाई देते हैं। जैसे 1 और 5 एक साइड है ना, ये 4 और 8, 2 और 6, 3 और 7, ऐसे पेयर बनेंगे। एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8। थर्ड आता है एंगल 2 और 6, एंगल 3 एंड 7। ठीक है, तो ये कौन से हो गया, कोरस्पोंडिंग एंगल। अब सबसे पहले देखो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर। एक्सटीरियर मतलब जो बाहर बने, इंटीरियर मतलब जो अंदर बने हैं। अब जैसे ये 1 2 8 7, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 8 एंगल 7, ये बाहर बने हैं ना एक्सटीरियर, तो वो क्या हो गए, एक्सटीरियर एंगल। एंड इन बिटवीन 4 3 5 और 6, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, ये कौन से हो गए, इंटीरियर। सबसे पहले समझा गया ना, एक्सटीरियर एंगल जो एक्सटर्नल एंगल है, इंटीरियर एंगल जो इंटरनल एंगल है, 3 4 5 और 6। ठीक है, अगर हम बात करें कि ऑल्टरनेट की, अब एक्सटीरियर एंगल पता लग गया, इंटीरियर एंगल पता लग गया, कोरस्पोंडिंग एंगल पता लग गया आपको। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे। अल्टरनेट क्या होता है, वो एक आ गया एक नहीं आ गया, एक आ गया एक नहीं आ गया, तो वो होते हैं अल्टरनेट। जैसे ये 4 6 3 और 5 मीन्स एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये इंटीरियर है। तो अंदर वाला एंगल को हम देखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 4 एंड 3 और एंगल 3 एंड 5। ठीक है, 3 और 5 मीन्स ऐसे क्रॉस में दिखेंगे, वो अपोजिट साइड अल्टरनेट है, ये छोड़ के ये। ठीक है, ये छोड़ के ये, ऐसे एक्सटीरियर एंगल होंगे। एंगल 3 सॉरी एक्सटीरियर एंगल में कौन सा होगा, 1 2 1 और 7। ठीक है, सेकंड पेयर कौन सा बन गया, 2 और 8 का, ये ऑल्टरनेट एंगल है। अब आता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे ये सेम साइड में इंटीरियर एंगल मीन्स एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6, ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट एंगल हो गए सेम साइड में। सब देख लो, देखो मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ इसको। अब देखो, ये था इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, कि सेम साइड में हो। जैसे 4 और 5 है, 3 और 6 है। बात करें इंटीरियर एंगल की और सेम साइड के अंदर देख रहे हैं, तो सेम साइड में 4 और 5 3 और 6, ये क्या इंटीरियर एंगल है और सेम साइड में है। ऐसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपने देख लिया।
कि अल्टरनेट पोजीशन पे हो, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देख लिया, एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेट पोजीशन पे हो। क्रॉसपोंडिंग एंगल देख लिया आपने 1 और 5, 4 और 8, 2 और 6, 3 और 7। ठीक है, ये था हमारा बेसिक्स इस चैप्टर का। अब देखो नेक्स्ट आता है कि ना ये लाइन है जो एम और एन, इफ एम पैरेलल टू एन, कहते हैं कि अगर एम है जो एन के पैरेलल हो जाए फिर क्या होगा। जो कोरोस्पोंडिंग एंगल है ना सारे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ऑल ठीक है, कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, और इंटीरियर एंगल वो सेम साइड में है ना, तो इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। समझा गया। पहले सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कोरोस्पोंडिंग एंगल कौन कौन सी हैं, इंटीरियर एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं। तो ये ना आपस में सारे इक्वल हो जाएंगे जब क्या हो जाएगी, लाइन पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, मीन्स जैसे अगर कहते हैं दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, इसको काटती है, तो ये एंगल इधर का और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। अगर इन दोनों में देखें तो इन दोनों को प्लस करेंगे ना 180 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे एक्सटीरियर एंगल इसके कौन सा इक्वल हो जाएगा, ये वाला, इसके कौन सा इक्वल हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, और इन दोनों का सम 180 होगा। तो ये क्या थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल अगर लाइन क्या होती है पैरेलल होती हैं, तब एंगल्स वगैरह क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। इन्हीं के बेस पे हम क्या करेंगे, सम करेंगे। अब देखो एक्सरसाइज 6.2, देखो एक्सरसाइज 6.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। अब कहते हैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर बताना है, बाद में बताना है कि ये पैरेलल है, पैरेलल दिए नहीं हुए। अब ये देखो एंगल एक्स एंड 50 डिग्री एक लाइन पे बने ना, आर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है ना, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा 180। तो एक्स यहाँ से क्या आ गया 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130, तो ये 130 आ गया ना। ठीक है, और ये एंगल क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 130, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, आपने रीजन देना है साथ में, जैसे लीनियर पेयर का दे दिया हमने, ये दे दिया। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये भी 30 आ गया, ये भी 130 आ गया। x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई आ रहा है। ठीक है, ये कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और वो आपस में इक्वल हैं, तो लाइन क्या होती है पैरेलल होती है। जो मैंने पैरेलल लाइन के बताए हैं ना कि पैरेलल लाइन में ये होता है, अगर वो हो जाए तो लाइन पैरेलल होएंगी। मानसो मैंने बताया था कि अगर पैरेलल लाइन है दोनों, उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो वो लाइन पैरेलल होंगी। तो क्या अगर लाइन पैरेलल है तो ये इक्वल होंगी, अगर इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, तो हमें ये प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है। तो उसके बाद क्या निकलता है हमारे पास कि ये क्या हो रही है, एंगल लाइन क्या इक्वल पैरेलल है। ओके, समझ आ गया ना, देख लो समझ लो। नेक्स्ट देखो, अब हमने ये लाइन दे रखी है पैरेलल कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशो जेड
3:7। अब ए बी हमें गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल टू ई एफ है। अगर ये इक्वल है ना तो ये भी इक्वल होगी कि ए बी पैरेलल टू ई एफ होगी इक्वल। ठीक है, अब वाई और जेड का दे रखा रेशो, तो ये अगर ये वाई है ना तो ये भी तो वाई होगा। ठीक है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अगर ये वाई है ये भी वाई होगा। वाई एंड जेड आर क्या ये इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर वो सेम साइड में है तो क्या प्रॉपर्टी होती है, तो लाइन पैरेलल है तो मीन्स वाई प्लस जेड है ना, वो क्या होगा 180 होगा। और हमें गिवन है कि वाई रेस टू जेड इज इक्वल टू 3:7, मीन्स वाई क्या होगा 3x, जेड क्या होगा 7x। इसमें पुट कर दो 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180, 10x इज इक्वल टू 180, x क्या आ हमारे पास 18 आ गया। ठीक है, अगर 18 है तो y कितना होगा 3 × 18, 54। ठीक है, 7 × 18 ये कितना होगा 126। अब हमें निकालना है x। वैसे तो ये लाइन ए बी पैरेलल टू ई एफ है तो x इज इक्वल टू जेड होगा। z कितना है 126, मीन्स x आ गया 126। एक और तरीके से निकाल सकते हो, y आ गया तो ये भी x और y क्या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं, तो यहाँ से भी आप 180 में से माइनस करके y को निकाल सकते हो। मीन्स अगर यहाँ पे क्या है हमारे पास है कि x प्लस वाई है ना वो भी 180 है। एक्स वाई हमें दे रखा है 54 फाइंड आउट किया हमने, x क्या आ गया 180 माइनस 54। किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, आंसर क्या निकलेगा सेम निकलेगा। ओके, कोई भी तरीका अपनाओ आप। ओके, समझा गया ना, ये क्या थे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल थे तो उनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखो, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी ई एफ पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू सी डी, मीन्स ए बी है ना जो इसके पैरेलल है और जो ई एफ है ना वो परपेंडिकुलर है, मीन्स ये भी 90 का डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का बन रहा है। हमें जी ई और डी ये कंप्लीट एंगल ये कितने का है 126। ठीक है, फाइंड ए जी ई ये फाइंड आउट करना है एंगल 1, जी ई एफ ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है एंगल 2, एंड एफ जी ई ये वाला करना है एंगल 3। अब लेट कर लो कि ये वाला एंगल कितना है एंगल 4 है। ठीक है, तो हमें गिवन है कि एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 इन दोनों का सम कितना है 126 है। मीन्स 126 डिग्री एंगल कौन सा ये जी ई डी। ठीक है, और हमें पता है कि एंगल 4 है ना जो परपेंडिकुलर है, मीन्स एंगल 2 है एंगल 4 है जो 90 डिग्री है 126, एंगल 2 इज इक्वल टू 126 माइनस 90 36, एंगल 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये देखो कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है और जी ई ट्रांसवर्सल है। अगर ए बी ये दो लाइन ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 एंड
एंगल जी ई डी आर इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल है तो ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, एंगल वन कौन सा था, ए जी ई, ये भी निकल गया, एक तो ये निकल गया हमारे पास, एक ये निकल गया बी। ठीक है, टू वाला एंगल कौन सा था, ये वाला एंगल टू जी ई एफ। ठीक है, नेक्स्ट निकालना है थ्री, एंगल थ्री एंगल वन प्लस एंगल टू एंगल थ्री इज इक्वल टू 180। क्या ये लीनियर पेयर है। ठीक है, एक हमें गिवन है, एक हमें फाइंड आउट किया 126 प्लस 3 एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 माइनस 126 कितना आ जाएगा 54। ये 54 निकल गया। ये क्या था हमारा एफ जी ई। ठीक है, समझ आ गया। तो आपने ये 3 सम करने हैं आज। ठीक है, सिर्फ क्या कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझ के करना है कि एंगल वन एंड जी डी कौन से इंटीरियर एंगल वो आपस में इक्वल है, किसका सम इक्वल होगा, कौन सी लाइन पैरेलल है वो। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट सम वी विल study in the next video. Till that, complete these 3 sums, and if you have any problem, ask me. Okay, thank you.